बात की गई है सर। इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल सॉरी सर कोई याद नहीं सर। जब बंगाल में ही वहाँ डीजीपी को कॉल किया गया, जी हाँ सर। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि मैं नहीं भेजूँगा। जी हाँ सर। तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है ऐसा क्या कि अगर डीजीपी को सेंटर कॉल करे और स्टेट गवर्नमेंट कहे कि मैं नहीं भेज सकता, मैं नहीं भेजूँगा? जी हाँ सर, हालांकि चयन तो केंद्र सरकार के द्वारा किया होता है, लेकिन कार्य क्षेत्र उनका राज्य में होता है। तो राज्य सरकार चाहे तो भेज सकते हैं और नहीं भी चाहे तो नहीं भी भेज सकते हैं, उनके अधिकार। फिर 2 एसपी को क्यों बुला लिया गया? उसको भी रोक सकता था स्टेट गवर्नमेंट कि मैं नहीं भेजूँगा। सर ये तो स्टेट गवर्नमेंट का डिस्कशन होता है, उनका निर्णय होता है कि इनको भेजें या ना भेजें। अच्छा, यानी स्टेट गवर्नमेंट को राइट है कि वो होल्ड कर सकते हैं। जी हाँ, होल्ड कर सकते हैं। जी हाँ सर। आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर एक पद, प्रतिष्ठा और इससे जुड़ा कर्तव्य आकर्षित करता है सर। आप कहीं कुछ अभी वर्तमान में कर रहे हैं आप? जी हाँ सर। क्या कर रहे हैं? IDBI बैंक में एज मैनेजर काम कर रहा है सर। तो वहाँ भी तो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। जी हाँ सर, यह सही है। IDBI बैंक में प्रबंधक का पोस्ट भी सर प्रतिष्ठित है, लेकिन सिविल सेवा से उससे ज़्यादा और प्रतिष्ठा चाहिए। जी हाँ सर। या फिर आप पैसा कमाना चाहते हैं? सर पैसा तो वहाँ भी है सर, पैसा वहाँ भी शादी बहुत अच्छी शादी मिलती है सर। कि पैसा कमाने इन द सेंस कि अनफेयर मीन्स से? जी नहीं सर, अनफेयर मीन्स से बैंक में भी लोग पैसा कमाते हैं। जो लोग उस तरह की गलत मेंटेलिटी के होते हैं सर, वो तो वहाँ भी कमाते हैं सर। इसके लिए सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाया गया बिहार सरकार की तरफ से? सर भ्रष्टाचार निरोधी सेल का गठन किया गया है, उनके द्वारा नंबर दिया गया है। अगर कोई लोग पैसा मांगे या कोई कंपनी पैसा मांगे तो कंप्लेन किया जा सकता है। और CBI में भी स्पेशल विंग बनाया गया भ्रष्टाचार। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी भी है क्या, खास करके जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, क्या कोई एक पॉलिसी है जिस पर काम कर रही है? सॉरी सर, जीरो टॉलरेंस का नाम सुना है आप? जी हाँ सर। क्या है? भ्रष्टाचार के प्रति भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सरकार की तरफ से, ऐसा कहना। ये भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं, अभी जो नया ग्लोबल रिपोर्ट आया है भ्रष्टाचार का, करप्शन का, उसमें भारत का क्या स्थान है? ऐसा कुछ बता सकते हैं भारत के ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन है? जी हाँ सर, सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा करप्शन है। और कुछ सॉरी सर, जो कॉमन चीज़ हो सके, जो लोग को भी विचार में आता है, वैसा ही कुछ रिपोर्ट में भी बताया गया है? सर वो रिपोर्ट मैंने इतना देखा नहीं, इसलिए बता नहीं पाया सर। अच्छा, आप IDBI बैंक में है ना? जी हाँ सर। बैंक में भी भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए कुछ ऐसा योजना लाई गई थी, कमीशन का गठन किया गया था 1995 में। क्या नाम है उसका? सॉरी सर, स्पेशली भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। हाँ, बैंकिंग लोकपाल में भी नाम सुने होंगे आप। बैंकिंग लोकपाल तो है सर, तो अभी तो करप्शन को ही कंट्रोल करती है। सर करप्शन एग्जैक्टली करप्शन को कंट्रोल करती है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। बैंकिंग से रिलेटेड जो भी सेवाएं हैं, उनसे अगर ग्राहक असंतुष्ट हैं तो उनके विरुद्ध वो लोकपाल के पास जा सकते हैं। उनमें भ्रष्टाचार भी एक है सर। वहाँ का भ्रष्टाचार, ये कोई ऐसा बताइए जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो जो करती हो उसकी जाँच? बैंक आर्थिक इकाई होती है। अच्छा, एग्जैक्टली नाम नहीं पता सर। वो CBI का भी कोई रोल है क्या उसमें? सर CBI भी कर सकती है सर, अगर रिकमेंडेशन जाए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। भारत में जो लोकपाल की गठन की गई है, लोकपाल के गठन करने का क्या पैरामीटर्स क्या है? इसमें कौन कौन से ऐसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंक्लूड कौन हो सकते हैं? जो लोकपाल सिलेक्शन जो कमेटी बनता है, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं? सॉरी सर, इनका सब्जेक्ट LSW है। LSW और ग्रेजुएशन इनका कौन सा सब्जेक्ट है? ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस रहा सर। अच्छा, कंप्यूटर साइंस। जी हाँ सर। ये क्लाउड के बारे में थोड़ा सा मुझे समझाइए, क्या है क्लाउड? सर क्लाउड एक टेक्निक है जिसमें रिमोट लोकेशन पे डेटा को सेव किया जाता है सर। और जब भी जो लोग कहीं दूसरे जगह जहाँ वो काम करें उसके अलावा दूसरे जगह भी चाहे तो उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। अभी ओवरऑल किस किस ढंग से यूज हो रहा है, मेजर पैमाने पर बताइए। अभी सर हम लोग मोबाइल पे भी यूज़ करते हैं सर,
गूगल क्लाउड है, इनबॉक्स है, इस सब पे अपने डेटा को फोन लोकेशन पे नहीं सेव करके गूगल के लोकेशन पे या इनबॉक्स पे सेव कर सकता है, जिससे मेरा मोबाइल का जो मेमोरी है वो उसका तो कहीं ना कहीं फिजिकल मोड में भी रहता होगा, कहीं ना कहीं सर्वर तो रहता होगा उसका। जी हाँ, सर्वर रहता है सर। तो उसका डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होता है? सर उसकी जानकारी नहीं सर। अच्छा, भारत में आपातकाल 1975 में है, जी हाँ सर। 1971 में भी आपातकाल लागू किया गया। जब 1971 में आपातकाल लागू किया गया तो फिर 1975 में आपातकाल लागू करने की क्या आवश्यकता? ऑलरेडी, जबकि उसको हटाया नहीं गया था। जब पहले से आपातकाल हो तो फिर से आपातकाल इम्पोज करने की क्या जरूरत है? 1975 में आपातकाल लागू किया गया था, ये तो सर जानकारी है। 1971 में क्यों किया गया था सर, इसकी जानकारी नहीं है। उसमें भारत पाकिस्तान वॉर था 1971।